हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बॉलीवुड खबर की जो बॉलीवुड को हिला कर रख दे रही है। एक तरफ हम सबके फेवरेट कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिसके जोक्स ने हर घर में हंसी बिखेरी है, और दूसरी तरफ है खतरनाक लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो ओपनली बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के दुश्मन बने हुए हैं। और अब ये गैंग कपिल शर्मा को भी टारगेट कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कपिल के कनाडा वाले कैप्स कैफे पे 2 बार फायरिंग हो चुकी है, और लॉरेंस गैंग ने खुल के धमकी दी है, जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा। ये धमकी इतनी सीरियस है कि गैंग ने कहा अगर कपिल ने उनका फोन कॉल इग्नोर किया तो अगला अटैक मुंबई में होगा। क्या ये सच में सलमान खान की वजह से हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? चलिए जानते हैं। बात है 7 अगस्त 2025 की, जब कनाडा के सूरे सिटी में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पे रात के अंधेरे में 6 राउंड्स फायरिंग हुई। ये कोई पहली बार नहीं था, एक महीने के अंदर ये दूसरा अटैक था। पहली फायरिंग 9 जुलाई 2025 को हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के टेररिस्ट हरजीत सिंह लद्दी ने ली थी। लेकिन इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने एक फेसबुक पोस्ट में क्लेम किया, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आज जो कपिल शर्मा की कैफे पे फायरिंग हुई उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि कपिल को पहले कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने रिंग नहीं सुनी, इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी, और वार्निंग दी कि अगर अब भी कॉल इग्नोर किया गया तो नेक्स्ट अटैक मुंबई में होगा। ये पोस्ट सच है या फेक, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इसने बॉलीवुड और फैंस दोनों में डर का माहौल पैदा कर दिया। अब ये सवाल सबके मन में है कि कपिल शर्मा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जवाब है सलमान खान। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सलमान से पुराना हिसाब किताब है, जो 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस से शुरू हुआ। बिश्नोई कम्युनिटी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, सलमान से इस केस में माफी मांगने की डिमांड करती है, लेकिन सलमान ने अब तक माफी नहीं मांगी, और ये दुश्मनी अब एक डेंजरस गैंग वॉर में बदल चुकी है। कपिल का इससे क्या कनेक्शन, तो सुनिए। कपिल ने अपने नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 2 के लॉन्च एपिसोड में सलमान खान को इनवाइट किया था। ये बात गैंग को पसंद नहीं आई। एक लीक ऑडियो में लॉरेंस गैंग के मेंबर हैरी बॉक्सर ने कहा कपिल ने सलमान को अपने शो के इनॉग्रेशन पे बुलाया, इसलिए उसके कैफे में फायरिंग की गई। जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे AK-47 से उड़ा देंगे। ये ऑडियो इंडस्ट्री के लिए भी वार्निंग है कि सलमान के साथ काम करना मतलब जान का खतरा। अब ये सोचने वाली बात है, वैसे क्या बॉलीवुड के स्टार्स को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सलमान से दूर रहना चाहिए, या फिर ये गैंग की दादागिरी को ओपनली चैलेंज करना चाहिए? एक तरफ सलमान जैसे सुपरस्टार के साथ काम करना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर दूसरी तरफ ये जान का खतरा भी है। क्या बॉलीवुड इस डर के आगे झुक जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई गैंग कोई छोटी मोटी गैंग तो है नहीं, ये एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है, जो इंडिया से लेकर कनाडा, जर्मनी तक फैली हुई है। 2024 में सलमान खान के घर के बाहर तक फायरिंग हो चुकी है, और उनके क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी। इन दोनों इंसिडेंट में इस गैंग का नाम आया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शुभम लोनकर नाम का एक शख्स अरेस्ट हुआ, जो गैंग का क्लोज एसोसिएट है। कपिल के कैफे में दूसरी फायरिंग के बाद भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में शुभम लोनकर का नाम आया, साथ में दूसरे शूटर्स जैसे जितेंद्र गोगी, काला राणा और हरी बॉक्सर का नाम भी। ये गैंग इतनी बोल्ड है कि ओपनली सोशल मीडिया पे थ्रेड्स देती है, और पुलिस अभी तक इन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से रोक नहीं पाई। तो क्या पुलिस और गवर्नमेंट इस गैंग को सीरियसली नहीं ले रही, या फिर ये गैंग इतनी पावरफुल है कि लॉ एनफोर्समेंट भी हेल्पलेस है? ये सवाल हर किसी के मन में है। अब एक और ट्विस्ट आया। पहली फायरिंग जो 9 जुलाई को हुई, उसकी जिम्मेदारी हरजीत सिंह लद्दी ने ली थी, जो बाबर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर है और NIA का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। लद्दी ने कहा था कि कपिल ने निहंग सिख के अटायर पे कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स किए थे, इसलिए ये अटैक हुआ। लेकिन दूसरी फायरिंग में लॉरेंस गैंग का नाम आया। तो क्या ये दो गैंग अलग अलग गैंग्स हैं जो कपिल को अलग अलग रीजन से टारगेट कर रही है, या फिर ये दोनों गैंग एक साथ मिलकर काम कर रही है? ये थ्योरी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये इंडिया और कनाडा के सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ा झटका है। इस धमकी और फायरिंग के बाद बॉलीवुड में खौफ का माहौल है। कपिल शर्मा ने अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ गिनी के साथ एक पोस्ट में कहा था कि वो किसी भी वायलेंस के अगेंस्ट है। मुंबई पुलिस इस केस को सीरियसली ले रही है और सोशल मीडिया पोस्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर रही है। सलमान की सिक्योरिटी पहले से ही वाइट लिस्ट कैटेगरी में है, और अब शायद कपिल के लिए भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिक्योरिटी काफी है? जब एक गैंग ओपनली बॉलीवुड के स्टार्स को थ्रेटन कर सकती है, तो क्या ये सिस्टम फेलियर नहीं है?
क्या सलमान खान को और ब्लैक बक केस में पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए टू एंड दिस कियोस, या एक और किसी की जान जाने का सलमान इंतजार कर रहा है? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस पर डिस्कशन करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि क्या बॉलीवुड अब क्रिमिनल गैंग से डर में काम करने लगेगा? क्या एक सुपरस्टार अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपने दोस्तों को रिस्क में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी पुलिस और गवर्नमेंट इस गैंग को रोकने के लिए काफी नहीं है? ये सब सोचने वाली बातें हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या सलमान को माफी मांग लेनी चाहिए या फिर कपिल को सलमान से दूर रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, अलर्ट रहिए।